गुड मॉर्निंग 9th क्लास स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे एटम एंड मॉलिक्यूल्स के क्वेश्चन आंसर। तो आज फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो पहला आ रहा है आपका इसमें डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट। अब डिफाइन करो एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड वन एटॉमिक मास यूनिट। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, यू से। इट इज़ डिनोटेड एज यू। नेक्स्ट, what is it not possible to see an atom with naked eye। हम एटम को नेकेड आई से नॉट नेकेड आई से देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, वो पॉसिबल है कि नहीं है, वो उसके बारे में पूछा है। द साइज ऑफ एन एटम इज़ सो स्मॉल डैट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी इट। इसका जो साइज़ है एटम का बहुत ही स्मॉल है, बहुत बहुत ज़्यादा स्मॉल है, जो हम नेकेड आई से सी नहीं कर सकते। आल्सो एटम ऑफ एन एलिमेंट डज नॉट एग्जिट इंडिपेंडेंटली। और जो हमारा एटम है, एटम ऑफ एलिमेंट है, वो एग्जिट नहीं करता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिट नहीं करता है। नेक्स्ट, राइट डाउन द फार्मूला ऑफ। जो अब ये जो क्वेश्चन है आपका, इसमें आपका फार्मूला पूछा है। जैसे कि देख सकते हैं सोडियम ऑक्साइड क्या होता है। सोडियम ऑक्साइड, तो उसका फार्मूला इसमें है Na2O, सोडियम ऑक्साइड। उसी हिसाब से अल्मोनियम क्लोराइड AlCl3, सोडियम सल्फाइड Na2S, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg, और ब्रैकेट में OH और ब्रैकेट क्लोज सब्सक्रिप्ट में 2। ये था आपका फॉर्मूला। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको इसका फॉर्मूला पूछा जा सकता है। नेक्स्ट में है कि आपको अगर कंपाउंड पूछेंगे तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे फॉर्मूला में। जैसे कि राइट डाउन द नेम्स ऑफ कंपाउंड रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। अब आपको अगर ये पूछा जाएगा कि Al2 ब्रैकेट SO4 ब्रैकेट क्लोज 3, ये क्या है, तो आपको याद होना चाहिए ये है एल्युमिनियम सल्फेट। उसी हिसाब से नेक्स्ट CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। नेक्स्ट K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला क्या है। द केमिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड मीन्स द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड। ये एक क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करता है जो आपका कंपाउंड का कंपोजिशन होता है। फ्रॉम द केमिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड वी कैन नो द नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट द कंपाउंड। ये जो आपका केमिकल फार्मूला है, ये आपके नंबर ऑफ एटम्स है जिसके काइंड्स है, उसकी काइंड्स और डिफरेंट एलिमेंट को क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करता है कंपाउंड। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा एग्जांपल लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन है वो कितना है, उसमें 1 कार्बन एटम है, और जो ऑक्सीजन है उसमें 2 ऑक्सीजन एटम है, और ये केमिकली बॉन्डेड है। तो ये आपका क्या एक तरह से शो कर रहा है, एक तरह से आपका ये केमिकल फार्मूला शो कर रहा है। जैसे कि इसमें देखें एग्जांपल में, द केमिकल फार्मूला कार्बन डाइऑक्साइड CO2 of carbon dioxide, we come to know that 1 carbon atom and 2 oxygen atom are chemically bonded together to form 1 molecule। ये क्या है, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं दोनों केमिकली बॉन्डेड होके ऑफ द कंपाउंड। इससे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और ये किसका एग्जांपल हमारा है, केमिकल फार्मूला का। नेक्स्ट, हाउ मेनी एटम आर प्रेजेंट इन ए हाइड्रोजन सल्फाइड मॉलिक्यूल्स। अब जो हाइड्रोजन सल्फाइड मॉलिक्यूल्स में कितने एटम हैं, तो हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो 2 है, और सल्फर जो है वो 1 है। तो टोटल इसमें है 3 एटम। तो 2 हाइड्रोजन के हैं और 1 सल्फर के हैं। नेक्स्ट है आपका पोटेशियम ऑक्साइड। तो इसका देखते हैं कितना है। इसमें टोटल कितने हैं, पोटेशियम का है 1, सॉरी फॉस्फोरस ऑक्साइड का है 1, और जो आपका ऑक्सीजन है वो कितना है 4, और ऊपर जो आपका ये 3 नेगेटिव, ये आपका आयंस है। इसको इसके साथ कनेक्ट मत करिए कि ये 3 ऊपर है और 4 नीचे है,
क्योंकि जो ऊपर 3 नेगेटिव है वो आयंस है और जो नीचे 4 है वो एटम शो कर रहा है, और जिसमें नहीं है उसमें मतलब सिंगल एटम है। 5 एटम्स टोटल प्रेजेंट है, 1 ऑफ फॉस्फोरस है एंड 4 आपका ऑक्सीजन है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ H2, O2, Cl2, CO2, CH4, C2H6, C2H4, NH3, CH3, OH। अब इसमें आपको मॉलिक्यूलर मासेस पूछे हैं, तो मॉलिक्यूलर मासेस क्या होते हैं, जैसे कि अब पहला देखिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन जो कि H2 है, तो इसमें क्या है 2 टाइम्स एटॉमिक मास ऑफ H। अब एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है आपका 1, और टोटल आपके हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 2 यूनिट, जो कि यू इसका मॉलिक्यूलर मास का आपका सिंबल है। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन O2, तो 2 टाइम्स एटॉमिक मास ऑफ O, तो 2 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो मल्टीप्लाई किया तो कितना है 32 यूनिट। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर मास ऑफ Cl2, 2 टाइम्स ऑफ एटॉमिक मास ऑफ क्लोराइड, तो क्लोराइड का कितना है एटॉमिक मास 35.5, मल्टीप्लाई किया 2 से तो आया आपका 71 यू। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 2 टाइम्स एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन आपका 12 है और प्लस ब्रैकेट में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 16, तो टोटल किया तो कितना है 44 यू। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4, एटॉमिक मास ऑफ C प्लस 4 टाइम्स एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। अब एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना है 12 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, तो 4 इंटू 1, तो टोटल किया तो यह है आपका 16 यू। मॉलिक्यूलर मास ऑफ C2H6, तो इसमें 2 टाइम्स है एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 6 टाइम्स है एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, तो दोनों को हमने मल्टीप्लाई करके जो उसका आंसर निकला हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन जो कि 12 है प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है 1, तो ये कितना है हमारा 24 प्लस 6 30 यू। मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन जो कि है हमारे पास 14 और 3 टाइम्स है एटॉमिक मास ऑफ H, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है 1, तो 14 प्लस 3 जो कि आया 17 यू। मॉलिक्यूलर मास ऑफ C2H4, 2 टाइम्स है एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 4 टाइम्स है एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, तो 2 टाइम्स इंटू 12 जो कि आया 24 प्लस 4, तो ये कितना आ गया हमारा टोटल 28 यू। लास्ट मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH3OH जो कि है एटॉमिक मास ऑफ C प्लस 4 टाइम्स एटॉमिक मास ऑफ H। अब यहाँ पे आपको कितना H नज़र आ रहा है 3 टाइम्स, तो ये इधर है और एक सिंगल टाइम यहाँ पे है, तो ये टोटल हुआ 4 टाइम एटॉमिक मास ऑफ H प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारा एटॉमिक मास ऑफ C कार्बन जो है वो है 12 प्लस 4 टाइम्स एटॉमिक मास ऑफ H, एटॉमिक मास क्या है हमारा हाइड्रोजन का 1 प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन जो कि 16 है, सबको टोटल किया तो ये आ गया आपका 32। अब लास्ट क्वेश्चन है इसमें, कैलकुलेट द फार्मूला यूनिट मास ऑफ ZNO। अब ये पूरा कंपाउंड इन्होंने दिया है, इस केमिकल कंपाउंड, और इसका हमको यूनिट निकालना है, तो मॉलिक्यूलर मास यूनिट निकालना है, तो ये है एक आपका ZNO। नेक्स्ट है आपका सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम कार्बोनेट गिव्स मासेस ऑफ Zn, इसमें इसकी मासेस बताई हुई है, Zn की 65 यू है, सोडियम की 23 यू है, पोटेशियम की 39 यू है, कार्बन की 12 यू है एंड ऑक्सीजन की 16 यू है। पहला आपको पूछता है ZnO का निकालो, जो कि क्या है जिंक ऑक्साइड, तो एटॉमिक मास ऑफ जिंक प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन जो कि कितना है आपका जिंक का 65 यू प्लस 16 यू जो कि हमारा टोटल निकला 81 यू। नेक्स्ट है फार्मूला यूनिट मास ऑफ सोडियम ऑक्साइड, तो 2 टाइम्स एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस
एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो एटॉमिक मास ऑफ जो सोडियम है वो कितना है 23, तो 2 टाइम्स इंटू 23 प्लस 16 जो कि निकलता है 62 यू। फार्मूला यूनिट मास ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट 2 टाइम्स एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 3 टाइम्स एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो 2 टाइम्स इंटू पोटेशियम जो कि है 78, कार्बन का था एटॉमिक मास 12 और जो ऑक्सीजन का था 16 मगर मल्टीप्लाई बाय इंटू 3, तो सबका टोटल किया तो ये आपका आ गया 138 यू। तो स्टूडेंट्स ये कुछ क्वेश्चंस थे एटॉम एंड मॉलिक्यूल्स के। फर्दर नेक्स्ट चैप्टर में और क्वेश्चंस देखते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।